अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे CSS 24 का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर आया है उसके ऊपर कि वो किस तरह के टॉपिक्स के अंदर आए, किस तरह का पेपर था, उसके एनालिसिस हम प्रेजेंट करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना जो है वो इजी पेपर था और उन बच्चों के लिए जो कम तैयारी के साथ गए हुए थे उनके लिए इसके अंदर कितना जो है वो मार्जिन था फॉर अटेम्प्टिंग एनी टॉपिक दैट वुड हैव बीन देयर सेफ हेवन। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जो टॉपिक्स इसके अंदर आए हैं दे आर अ वेरी वेरी गुड मिक्स, बहुत अच्छा गुड मिक्स ऑफ टॉपिक्स जो है वो एग्जामिनर ने इस टाइम पे आपको दिया है, जिसमें आप अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे तो भी आप कर सकते थे। अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है तो उसमें से भी यू हैड द गुड टॉपिक्स विच यू कुड हैव चूजन एंड रिटन अपॉन। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तब भी बहुत ईजी था, बिकॉज इसके अंदर जो उसने मिक्स ऑफ टॉपिक्स दिया है वो इतना बेहतरीन उसने बनाया है कि लाइक इसमें आप सब लाइक वो फ्रॉम विच एवर मेजर सब्जेक्ट यू हैव चूजन इन द CSS आपके लिए जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं था पेपर। सो वी लुक एट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज पेट्रियोटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। बेसिकली जो इस टाइम पे एक फेम गेम है आपकी कि जिसके अंदर एक जो आपकी गवर्नमेंट फेमस रिटोरिक यूज़ करती है वो किस टाइम पे पेट्रियोटिज्म को जो है वो अपने उस रिटोरिक का पार्ट बनाती है और किस टाइम पे बेसिकली पेट्रियोटिज्म जो है वो उनके लिए लाइक वेयर एवर दे वांट टू यूज़ इट हाउ एक्चुअली इट गिव देम द एडवांटेज, गिव देम द एज। सो बेसिकली ये उससे रिलेटेड था। सो इफ़ यू हैड अ गुड ग्रिप ऑन द एनालिसिस, इफ यू हैड द गुड ग्रिप ऑन द पॉलिटिकल साइंस अगर आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट थे और अगर आपका जो है वो अच्छा एनालिसिस था तो यू कुड हैव चूजन दिस। बट दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि रिकमेंडेड नहीं था अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है इसके ऊपर लिखने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा जो है ये पॉलिटिकल हो जाता। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। अब ये बेसिकली वो टॉपिक था जो कि ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा रिलेटेड है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो हाउ मच द पीपल हु आर फ्लाइंग टू द अदर कंट्रीज, द पीपल हु आर सेटलिंग देयर, जहाँ पे आपके बेसिकली टैलेंट की कदर हो रही है, जहाँ पे आपकी इनोवेशन को सपोर्ट किया जा रहा है, उस तरह का टॉपिक था। थर्ड टॉपिक रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। तो बेसिकली वो आपने एनवायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट हुए होंगे उनके तो बहुत अच्छा ये टॉपिक हो गया होगा, दे कुड हैव रिटन डाउन ऑन इट बिकॉज ये बेसिकली रिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। सो यू कुड हैव गिवन अ गुड ब्लेंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन इट। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 जिन लोगों का इंटरनेशनल रिलेशंस मेजर था उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक था, दैट इज हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट केस फॉर द वर्ल्ड कॉन्शियंस। सो बेसिकली इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक फॉर दोज जिन्होंने करंट अफेयर्स अच्छा तैयार किया हुआ था, जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस मेजर था। टॉपिक नंबर 5 रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन। इट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड टॉपिक जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट के साथ बहुत अच्छा एक नरेटिव दे के आगे चल सकते थे और उसके ऊपर आप लिख सकते थे। यू कुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ रेफरेंसेज इन इट, क्योंकि वो बच्चे जो कि पॉलिटिकल साइंस के या इंटरनेशनल लॉ के या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक मार्जिन था लिखने का और बहुत अच्छा मार्जिन था अपनी बात को प्रूव करने का। सो दिस वॉज अ वेरी गुड टॉपिक। टॉपिक 6 ट्रू पीस इज नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। अगेन अ वेरी वेरी गुड टॉपिक टू राइट अपॉन कि इसमें वो आपको बता रहा है कि आपने बेसिकली जस्टिस की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव अ पीसफुल लाइफ। सो थिंग्स लाइक दोज यू कुड हैव वेरी इजीली रिटन डाउन। उसके बाद लिटरेरी टॉपिक्स ने दिया द टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। सो बेसिकली वो यही बता रहा है कि आपके लिए जो लाइक एक बहुत जिस चीज़ के लिए आप एस्पायर कर सकते हैं that is like to reign, even you reign is in hell, like तो भी it's okay. So वो ये कहना चाह रहे हैं कि how much actually this governance and how much all these things are important, but of course ये literary topics that could have been molded in the other way also. उसके बाद जो टॉपिक नंबर 8 था वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स, ईजीएस्ट टॉपिक और सेफ हेवन हर बंदे की जिसके पास जेंडर या फेमिनिज्म के ऊपर है लिखने के लिए मटेरियल। फ्रैलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप उसके ऊपर लिख सकते थे, जो चेंजिंग जेंडर रोल्स हैं उसको इसके अंदर आप ऐड कर सकते थे। सो दिस वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट टॉपिक्स टू राइट अपॉन। और उसको कुछ नहीं आता था वो ये टॉपिक बस चूज कर लेता। मीन्स के टॉपिक नंबर 8 सबसे सेफ टॉपिक था उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता था या जिनको लग रहा था कि इस सारे पेपर में उनके लिए कोई टॉपिक लिखने वाला नहीं है। तो दिस वाज द सेफेस्ट टॉपिक जिसके ऊपर आप लिख सकते थे, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट फेमिनिज्म, इट वाज ऑल अबाउट दी वुमेन एम्पावरमेंट। बेसिकली फेमिनिज्म नहीं कहेंगे, इसको वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं कि फ्रैलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, कि अब जो है वो वुमेन बेसिकली उस तरह से जो उसके ऊपर एक वो हमेशा से होता है कि वो द फ्रैलिटी इज द नेम ऑफ वुमेन, वो बेसिकली उसका ये आपको एंटाइथीसिस जो है उसने यहाँ पर दिया। दी टॉपिक नंबर 9 सेकंड लास्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट mockery of democracy. Again it is one of the very very good topics to write upon. उसको आपने अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एग्जामिनर ने इस दफ़ा अपने पुराने ट्रेंड को रिपीट किया है जिसके अंदर उसने आपको बड़े लिमिटेड से टॉपिक्स दिए हुए होते थे, उन्हीं के ऊपर बात कर रहा होता था, जिसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, जिसके अंदर आपकी वुमेन एम्पावरमेंट थी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था या फिर आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई टॉपिक हुआ करता था। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल उसने अपने जो ट्रेंड है उसको रिवाइज किया है, बिकॉज पहले यही टॉपिक्स हुआ करते थे जिनके ऊपर वो हमेशा देता था, फिर बीच में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स आए, बट नाउ अगेन इट इज रिपीटिंग
द ट्रेंड. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड टॉपिक्स जिसके ऊपर लिखा जा सकता है. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसका बेसिकली थीम था. और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इन ट्रस्ट. सो बेसिकली इट वॉज ऑल्सो अबाउट कि आप किस तरह से जो है वो नॉलेज इकॉनमी की बात करते हैं, या फिर आप इनोवेशन की बात करते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग इन द नॉलेज की बात करते हैं, जो कि बेसिकली आपको आगे जाके जो है वो न्यू इनोवेशंस की तरफ लेके जाता है और आपको नए नए सोल्यूशंस देता है एंड थिंग्स लाइक दो. जिस तरह से इस टाइम पे भी यू कैन सी कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट इनिशिएटिव्स है उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे. दैट हाउ एक्चुअली दे आर इन्वेस्टिंग into the knowledge, how they are aspiring to bring the best talent out of many students and our youth and things like those. तो इस तरह की चीज़ें जो हमारी इनोवेशन के ऊपर जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस है आपकी गवर्नमेंट का एंड थिंग्स लाइक दोज, उनको बेसिकली आप इधर लेके आ सकते थे. और उसके अंदर आप इनोवेशन की बात करते हैं, नॉलेज इकॉनमी की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं एंड थिंग्स लाइक दोज. सो ओवरऑल आई वुड से दैट द एग्जामिनर हैज़ डन अ लॉट ऑफ जस्टिस. So overall examiner has done a lot of justice in making this paper. I think बहुत अच्छा जो है वो blend of topics आया. ऐसा टॉपिक, इस तरह के टॉपिक्स आए कि जिनको कोई भी स्टूडेंट अगर वो कम तैयारी के साथ भी गया हुआ है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी थी. ही वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट इट, ही वुड हैव बीन एबल टू डू इट क्वाइट वेल. सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करें, हमेशा जो पुराने पेपर्स हैं उनके टॉपिक्स को लाजमी टच अपॉन करें. फॉर द रीज़न बीइंग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिपीटेशन जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट कर रही होती है इन द थीम्स एंड द टॉपिक्स इन द एरियाज दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू पिक द टॉपिक फ्रॉम. और हमेशा याद रखें कि इंग्लिश ऐसे की जो तैयारी होती है उसके अंदर आपने जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को अपने डिस्पोजल के ऊपर रखना होता है वो आपकी आर्गुमेंटेशन होती है, आपके गुड रेफरेंसेस होते हैं, आपके जो है वो उसके अंदर अच्छे कोट्स, कोटेशंस और यही चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली बेसिक इंग्रेडिएंट होती हैं और फ्लेवर होती हैं.